हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरीके से वर्किंग रूल है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होती है, इसके बाद की फॉर्मेशन या जैसे हम डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलते हैं वो क्या होती है। तो अभी हम चलने वाले हैं कि लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल, इसका आप हेडिंग डाल सकते हैं जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, है ना। होप सो अच्छे से बनाते होंगे। लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। ये फॉर्म कैसी होती है? ये फॉर्म होती है, देखिए, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, ये है फॉर्म, ठीक। स्मॉल पी का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि डेल जेड बाई डेल एक्स होता है। स्मॉल क्यू का मतलब भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा कि सॉल्व द इक्वेशन, हालांकि वो आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि ये लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये नॉन लीनियर है या स्टैंडर्ड फॉर्म 1 की है, तो ये आपको खुद पहचान करना होगा। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो प्लीज़ ये पहचानने की कोशिश करें कि वो क्वेश्चन कहाँ से है, कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है और कौन सा मेथड आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप गलती कम करोगे, ठीक है। तो P का मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया, Q का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई हो गया है। और एक सेकेंड, हाँ, स्मॉल p स्मॉल q। अब बात आती है कैपिटल P की। कैपिटल P का क्या मतलब होता है? कैपिटल P जो है एंड R एंड Q, ये तीन जो हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ x y एंड z। these are the function of x y and z, ठीक है। तो हो सकता है कि सिर्फ आपको कभी कभी कि p की जगह पे x ही दिखाई दे या y ही दिखाई दे, या फिर आपको तीनों x y z दिखाई दे जाएं, है ना। सिमिलरली फॉर द q एंड सिमिलरली फॉर द r। तो आप पहचान कैसे करोगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की होगी। फर्स्ट ऑर्डर यानी एक ही बार उसका डेरिवेटिव हो रहा है, लीनियर क्योंकि उसकी डिग्री 1 हो रही है, ठीक है। और वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। मैं बार बार इसलिए फोर्स दे रही हूँ कि आप थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को। तो उसी को हम कहते हैं लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गई। अब इसके बाद हमें इसका क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अपना वर्किंग रूल लिख लेंगे, ठीक है ना। तो वर्किंग रूल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल के लिए सबसे पहला ही स्टेप है, राइट द लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द लीनियर PDE या लेग्रांजे लीनियर PDE, है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1, ठीक है। ये मत करने लगना कि किसी दूसरी फॉर्म को ज़बरदस्ती स्टैंडर्ड फॉर्म में एंटर कराने की कोशिश करो, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक। ये कैसे करोगे ये देख लेते हैं अभी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है। कैपिटल में जो पी क्यू आर है
तो जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आपको दिखाई दे जाएगा कि इस पी की जगह पे क्या वैल्यू है, इस क्यू की जगह पे क्या वैल्यू है और इस आर की जगह पे क्या वैल्यू है। तो वो आप कंपेयर करके यहाँ पे क्या करोगे, लिख दोगे। ठीक। थर्ड फॉर्म आपको क्या करना है, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, या कह सकते हैं राइट द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, राइट द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या होती है, वो होती है dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R। ठीक, इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपके पास इस स्टेप तक आप लोग पहुँच चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर ये जो इक्वेशन बनी है इन्हें आपको सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, सॉल्व इक्वेशन थर्ड। सॉल्व कैसे करोगे, अब हमारे पास यहाँ पर 2 से 3 मेथड हैं। तो फर्स्ट वन इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड मेथड हो जाता है हमारा मल्टीप्लायर्स, या कह सकते हैं लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, सेपरेबल, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, एंड थर्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 की एक मतलब क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल भी लगाना पड़ रहा है और लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स भी में यूज़ करना पड़ रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 3 बन रहा है कि डेल एक्स अपॉन डेल पी, डेल वाई अपॉन क्यू, डेल जेड अपॉन आर, है ना, डेल एक्स अपॉन पी ये बन रहा है। तो आपको इसके लिए 2 सॉल्यूशन लिखने होंगे, मैं बता रही हूँ आगे, और यदि 3 बनेंगे तो आपको 3 सॉल्यूशन लिखने होंगे। ठीक है, तो फिर फिफ्थ स्टेप में थर्ड में लिख लेते हैं कि सॉल्विंग बाय 1 and 2, सॉल्विंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ठीक, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है हमें, अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है, बाय द इंटीग्रेटिंग। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर लोगे, है ना, यूजिंग बाय द इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग। मोस्टली डिफरेंशिएशन को ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन ही यूज़ करना पड़ता है, बाय इंटीग्रेटिंग। सिक्स स्टेप में क्या करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट ऐड होते हैं। ठीक है ना, सपोज जैसे कि मेरा जब मैंने इक्वेशन 1 and 2 को सॉल्व करा तो मेरा ए कांस्टेंट ऐड हुआ, और जब मैंने इक्वेशन 1 and 3 या 2 और थर्ड को ऐड किया तो मेरा एक बी आया। तो मुझे इन ए और बी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड मिलने वाली है। इसी तरीके से बी की, तो हम इन दी एंड क्या लिखेंगे कि एफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, वहाँ से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्यों 2 से 3 क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन XP प्लस YQ इज इक्वल्स टू 3z। ठीक है, XP प्लस YQ इज इक्वल्स टू 3z। तो XP, तो सबसे पहले चेक करो कि कौन सी है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है और लैग्रांजेस की फॉर्म में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हमारी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, PP प्लस QQ इज इक्वल्स टू R। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन 1 करके सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे। मैं जो नहीं लिख रही हूँ आपको लिखना है कि दिस इज द लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस फॉर्म इज दिस। उसके बाद क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग
द इक्वेशन, देन कैलकुलेटिंग पी क्यू एन आर, कैलकुलेटिंग मतलब निकाल रहे हो आप पी क्यू आर, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाती है एक्स, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है वाई, और आर की वैल्यू क्या आ जाती है 3z। ठीक, ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, नाउ राइट द Lagrange's auxiliary equation। ठीक है, नाउ राइट द Lagrange's auxiliary equation। ठीक है, लिख दिया। वो क्या होती है dx अपॉन p, dx अपॉन p, dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। ठीक है, dx की वैल्यू डालो अपॉन में, मतलब p की वैल्यू डालो, y की डालो, dz की डालो। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो dx अपॉन x, ठीक है, वहाँ से उठा के डाल दी dy अपॉन वाई और dz अपॉन 3z। ठीक, इतना काम हो चुका है। ये हो गया 1, इसको 1 कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए और इसको कह दीजिए थर्ड। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। अभी मैंने कहा कि अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, तो वेरिएबल सेपरेबल से ही काम चल जाएगा। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, तो क्या बन जाता है dx अपॉन एक्स, dy अपॉन वाई। ठीक है, तो dx अपॉन, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इन द एंड में ही हटाना है। तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से पूरा लिख के ही दिखा दिया है, dy अपॉन वाई। ठीक है, ये क्या बन जाएगा log x, log x बन गया, ये बन गया यहाँ पे log y, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया log a, log की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है, ऐड करके क्या बन गया log a y, और इधर बन गया log x, log से log कैंसिल, x इज इक्वल्स टू ए वाई बन गया, और a की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन वाई आ गई। ठीक, ये सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नाउ सॉल्विंग 1 एंड थर्ड, तो x और z में आंसर आ जाएगा, और चाहो तो आप सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हो, तो y और z में आंसर आ जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ 2 ही सोल्यूशन लिखने हैं, वो भी कंबाइन करके। तो हो सकता है कि आपके मतलब आंसर मैच ना हो जाए अगर आप साथ में बैठिए किसी के साथ पढ़ भी रहे हैं या जो भी है। ओके, नाउ सॉल्विंग, इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसी वाले पार्ट को इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना, दूसरी तरफ। ठीक है, now solving second and third, now solving second and third। तो देखिए ध्यान से, dy अपॉन वाई इज इक्वल्स टू dz अपॉन 3z। अब मैं ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके लिख देती हूँ, विच इज़ log y एंड विच इज़ 1 अपॉन 3z, और एक कांस्टेंट मैंने log भी कह दिया है। log की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी तो ये z पावर 1/3 में चला जाएगा और ये log भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन log की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा z पावर 1/3 b, और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन z 1/3। ठीक है ना, z पावर 1/3 ये पावर में। ठीक, अब इन दी एंड हमें आंसर कैसे लिखना होता है, तो मैंने आपको बताया था, आप आंसर लिखते हैं जो 5th स्टेप है ना, 5th या 6th स्टेप जो बनेगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ए की भी वैल्यू है, ए की वैल्यू है x अपॉन वाई, और b की वैल्यू है y अपॉन z पावर 1/3। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, okay, the question is, okay, next page। चलिए, the question is, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह लेना, solve p10x, solve p10x
प्लस Q10y इज इक्वल्स टू 10z। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अगेन चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्म बन रही है, P10x Q10y प्लस इज इक्वल्स टू 10z। तो कंपेयर करके यदि हम लिखते हैं तो क्या फॉर्म बनती है, PP प्लस QQ इज इक्वल्स टू R। तो कैपिटल P इज योर 10x, कैपिटल Q इज 10y एंड R इज 10z। ठीक है, फंक्शन ऑफ x y z ही है। तो यहाँ से कंपेयर करने के लिए नहीं लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रही हूँ। आप ये लैंग्वेज में करेंगे अच्छे से कि देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन या लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस। ठीक है, विच इज dx अपॉन p dy अपॉन q एंड dz अपॉन r। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। dx अपॉन p का क्या मतलब हो गया 10x, dy अपॉन q का क्या मतलब हो गया 10y, dz अपॉन r का क्या मतलब हो गया 10z। ठीक, तो आपके पास अगेन 3 इक्वेशंस बनी है, तो आपको सॉल्व करना है। तो इट्स बेटर कि आप वेरिएबल सेपरेबल का ही यूज़ कर लेते हैं। तो इस 10 को ऊपर ले जाके तो ये बन जाता है आपका cot x dx, cot y dy एंड cot z dz। तो कोई से भी 2 पार्ट लेके यूज़ सॉल्व कर सकते हैं ना। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आप लोगों को सही लगे। तो मैं फ़िलहाल ये दोनों पार्ट ले लेती हूँ, 1 एंड सेकेंड, सॉल्विंग 1 एंड सेकेंड, सॉल्विंग 1 एंड सेकेंड। तो cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log sin x एग्जैक्टली। तो इंटीग्रेट वाला पार्ट यहाँ चलो ये ऐड ही कर दिया मैंने, है ना। तो log sin x, हालांकि इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये तो आप लोगों के लिए बता रही हूँ। log sin x इज इक्वल्स टू log sin y प्लस का एक कांस्टेंट log c करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके बन जाएगा sin x sin y c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, या a जो भी कहना चाहो, a भी कह सकते हो, a कह दो, sin x अपॉन sin y। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आ गई। सिमिलरली जब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे या इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, चलो कर ही लेते हैं। नाउ सॉल्विंग इजी है। नाउ सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सो कोट y क्या हो जाएगा आपका, वही log sin y इज इक्वल्स टू log कोट का हो जाएगा log sin z, है ना, इसको हटा दूँ मैं, sin z प्लस एक कांस्टेंट log b कह दिया मैंने। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से sin y अपॉन sin z b। अब एफ ए बी करके लिख देते हैं। ठीक है, एफ ए बी करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा एफ ए बी करके sin x अपॉन sin y, sin y अपॉन sin z f। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ यदि आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, हम किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना, कि किस तरीके से यूज़ करना है वो करने वाले हैं। और अब धीरे धीरे लेवल को अप करते हुए चलेंगे कि जितने से जितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।